ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 5 मार्च। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जितने भी आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा उन सभी को कंप्लीट देखने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आज लास्ट में कुछ कमेंट का जवाब भी देंगे, समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन खेल से है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वाधिक पदक किसने जीता? अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ। देखो, जब भी खेलो इंडिया से स्टार्टिंग हो ना, ये 4 प्रकार का गेम होता है। एक तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जिसमें पूरे भारत की यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसमें पूरे भारत के यूथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पैरा मतलब दिव्यांग लोग, पूरे भारत के दिव्यांग लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है खेलो इंडिया विंटर गेम, जो कि शीतकालीन क्षेत्र में होता है। मतलब 4 प्रकार का गेम होता है। तो अभी ये हुआ, इसके संबंधित जो 3 और हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुआ, पहले ये समझ लो। ये हुआ असम में। इस बार कौन सा क्रम है, संस्करण कौन है? इस चौथे संस्करण है। शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी। यह क्या है? तो यह भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय स्तरीय खेल आयोजन है। जैसा कि मैंने बताया, यूनिवर्सिटी, इसमें पूरे भारत के यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। तो इस बार कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा पदक जीता? वह है आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि 71 पदक जीता। समझ गए। अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, अभी हाल ही में 6वें क्रम का हुआ। कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में। शुभंकर कौन थे? वीर मंगाई, जो कि बहादुर महिला जी है। अगर हाईएस्ट अवार्ड की बात करें तो महाराष्ट्र ने हाईएस्ट अवार्ड जीता। खेलो इंडिया पैरा गेम की बात करें, कहाँ पे हुआ? देखो, अभी ये पहली बार हुआ। कहाँ पे हुआ? ये आपका नई दिल्ली में हुआ। शुभंकर कौन है? उज्ज्वला। सबसे ज्यादा पदक, हाईएस्ट अवार्ड किसने जीता? वो आपका हरियाणा। खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करें तो यह क्या है? यह शीतकालीन खेलों के लिए आयोजन होता है, जो कि कहां पे हुआ था? अभी लेह लद्दाख में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहां पे हुआ और आईएनएस क्या होता है? देखो, आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप। अभी हाल ही में आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहां पे हुआ? वो हुआ मिनिकॉय। मिनिकॉय एक लक्षद्वीप का द्वीप है। लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, और इसी का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिका है। तो यहाँ पे आईएनएस जटायु का उद्घाटन हुआ, समझ गए। और यह लक्षद्वीप का दूसरा नेवल शिप है। अगर पहला नेवल शिप की बात करें तो है आईएनएस द्वीप रक्षक, जो कि कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी में है, समझ गए। लक्षद्वीप की बगल में ही मालदीव देश स्थित है, श्रीलंका है, जो कि अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में था। मालदीव के परिप्रेक्ष्य में बात करें, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? वो है मोहम्मद मुइजू। मालदीव की राजधानी माले, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में थी। श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में बात करें, श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरे कोट्टे। राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। अगर बात करें कि जो आईएनएस जटायु हुआ, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जो नौसैनिक प्रमुख हैं, नौसैनिक अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार, उन्हीं के द्वारा कमीशन किया गया, मतलब शामिल किया गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर कहां पे प्रारंभ हुआ? ये भारत का पहला है स्वदेशी। अब इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोलाइजर का मतलब, इलेक्ट्रोलाइजर एक प्रकार का उपकरण है और ये क्या काम करता है? तो यह जो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, इसको अपघटित करके, किस अपघटित मतलब अपघटित करके अलग करता है। हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग। किसके माध्यम से अलग करता है? तो बिजली का प्रयोग करता है। तो इसका जो उद्देश्य हुआ ना, वो हाइड्रोजन का उत्पादन करना इसका उद्देश्य हो गया। पानी से इसको अलग कर देगा। अब अभी हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी बना। कहाँ पे बना? ये हजीरा गुजरात में, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में, जो कि हाइड्रोजन को उत्पादन करेगा। किस कंपनी के द्वारा? ये एल&टी कंपनी के द्वारा बनाया गया और ये पहला स्वदेशी है। एल&टी मतलब लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा बनाया गया। इसका मेन उद्देश्य है हाइड्रोजन को उत्पादन करना। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होगा कि भारत हाइड्रोजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। दूसरा, जो हाइड्रोजन का आयात करते हैं उसमें कमी आएगी। तीसरा, भारत हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक नेता बन के उभरेगा। और अगर ओवरऑल बात करें कि हाइड्रोजन कितना उत्पादन किया जाएगा, जो यहाँ पे अभी स्थापित किया गया, 450 टन हाइड्रोजन प्रति वर्ष उत्पादन किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। हाल ही में किन देशों के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास प्रारंभ हुआ? किन देशों के बीच ये अभ्यास प्रारंभ हुआ और कहां पे हुआ? तो समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो अभी हुआ
वो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, जो कि अपने भारत में ही है। किन के बीच? भारत और मलेशिया के बीच। यह क्या है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि समुद्र से संबंधित कोई अभ्यास होगा, तो जी हाँ, यह द्विपक्षीय और समुद्री अभ्यास है। तो जब समुद्री अभ्यास है तो समुद्र में जाहिर सी बात है, जो भारत की तीसरी सेना है, नौसैनिक वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी। इसमें दोनों देशों के जो नौसैनिक हैं उनके बीच सहयोग एवं तालमेल बनाने के लिए इसको स्थापित किया गया है। दूसरा, समुद्री अभियान संचालन करेंगे क्यों दोनों की नौसेना, समझ गए। इस बार संस्करण कौन है? इसकी शुरुआत 2019 में हुआ था पहला संस्करण, अभी इसका तीसरा संस्करण है। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट इसमें कौन करेगा? तो जब ये नौसैनिक है तो जाहिर सी बात है कि भारत की नौसैनिक कोई युद्धपोत इसमें शामिल होगा। तो जी हाँ, INS किल्टान युद्धपोत इसमें शामिल होगा। और अभी हाल ही में विशाखापत्तनम में एक और अभ्यास हुआ था, आपको पता होगा, मिलन अभ्यास। कौन सा अभ्यास हुआ था? मिलन अभ्यास। अगर बात करें कि भारत और मलेशिया के बीच क्या कोई और अन्य अभ्यास होता है, तो जी हाँ, भारत और मलेशिया के बीच एक अन्य अभ्यास होता है, हरिमो शक्ति अभ्यास। भारत और मलेशिया के बीच अभी हाल ही में कहां पे हुआ था? उमरोई, मेघालय में हुआ था। मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा दिवस बनाया गया और कितने कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? वन्यजीव कब मनाया जाता है? वन्यजीव दिवस। और वन्यजीव इस बार जो मनाया गया उसका थीम क्या था? और वन्यजीव क्या होते हैं? इसे क्यों मनाया जाता है? और भी इनका महत्व क्या है? इनकी शुरुआत कब से हुआ? इन सबको भी देखेंगे। तो वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट। प्लेनेट ग्रह, पीपल लोग, इनको कनेक्ट करना। क्यों मनाया जाता है? तो जो वन्यजीव हैं, वन्यजीव के महत्व और उनके खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। दूसरा, वन्यजीव के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसको मनाया जाता है। अब अगर बात करें कि 3 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 3 मार्च 1973 को सिटीज पर हस्ताक्षर हुई थी। अब सिटीज क्या है? क्योंकि सिटीज एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि जितने भी लुप्त प्राय वन्यजीव हैं और जो जितने भी जीव हैं उनके व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सिटीज की स्थापना हुआ था। और जब वन्यजीव के लुप्त प्राय को बचाने के लिए इसको स्थापना किया गया था, तो इसी के दिन वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसका महत्व क्या है? वन्यजीव का महत्व हमारे ग्रह के रूप में है। इनके ग्रह से संबंधित है, जो कि मैंने अभी थीम में आपको बताया। वे हमारे भोजन, पानी, दवा में भी सहयोग करते हैं। बहुत सारे आपको पता है कि दवा कहाँ से बनता है, ये सभी। दूसरा, ये मनोरंजन एवं प्रेरणा के साधन भी हैं। अगर बात करें कि इस जो दिवस है इसकी शुरुआत कब हुआ? इसकी शुरुआत 2014 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने उत्तर प्रदेश विशेष से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ये देश का ऐसा पहला राज्य है जो कि सबसे ज्यादा 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किया। अब आयुष्मान कार्ड क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वो कौन सा राज्य है? वो आपका है उत्तर प्रदेश। आयुष्मान कार्ड क्या होता है? तो आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान कार्ड योजना, यह एक राष्ट्रीय बीमा योजना है जिसके तहत प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। तो अब कैसे लोगों को किया जाता है और इसकी शुरुआत क्यों हुआ था? इसकी शुरुआत जैसे आपको पता होगा, जैसे गरीब परिवार जो है उनके लिए 5 लाख रुपए तक खर्च करना पाना सक्षम नहीं हो पाती, वो दवा नहीं कर पाती अगर इतना महंगा दवा करना हो। तो इसीलिए ये राष्ट्रीय योजना शुरुआत किया गया जिससे जो गरीब परिवार हैं उनके लिए मुफ्त में, चाहे निजी चाहे सार्वजनिक अस्पताल में 5 लाख तक का स्वास्थ्य सुविधा दिया जा सके। अब कैसे लोगों को दिया जा सकेगा? इसका कुछ मापदंड भी है। जैसे मापदंड है 1 लाख से आय कम होनी चाहिए, साथ में आपका जो CSECC जनगणना 2011 के अनुसार आपका उसमें नाम होना चाहिए। और भी बहुत सारे मापदंड हैं जो कि आप CSC के वेबसाइट पे जाके पता कर सकती हैं। और इसका माध्यम क्या है? इसका आयुष्मान एक कार्ड बनता है जिसके तहत उस कार्ड के माध्यम से ही आपको उस बीमा का योजना का लाभ मिलता है। दूसरा, OTP के माध्यम से भी। ठीक है। अगर बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, इस योजना की शुरुआत 2018 में हुआ था जो कि रांची, झारखंड की राजधानी में हुआ था। आपके मन में एक क्वेश्चन और आना चाहिए, ये तो राष्ट्रीय योजना हो गया पूरे भारत का, क्या उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार कोई योजना है? तो जी हाँ, एक राज्य सरकार का योजना है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसकी शुरुआत 2018 में हुआ था। ये भी 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा योजना देती है। ओके दोस्तों, हाँ, मैं कुछ ये बात कर रहा था, कुछ दोस्तों के द्वारा मुझे बहुत पहले बार ये कमेंट किया गया कि सर आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ाइए। मतलब बहुत सारे सजेशन मुझे दिया गया,
मैंने इम्प्रूवमेंट तो करने का प्रयास किया और हमेशा से मैं ये चाहता हूँ कि अपने में इम्प्रूवमेंट करूँ। बट हमारा एक उद्देश्य ये है ना कि कभी भी कंटेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट ये समझ पाता हूँ कि बिना कंटेंट का सिलेक्शन नहीं होगा और इसलिए कंटेंट में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। समझ गए? ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।